हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत बहुत अच्छे प्रश्न को समझने वाले हैं और उस सेशन का नाम है, तो उस सेशन को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पूरे विज्ञान। और विज्ञान के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएगा, प्रश्न तो ऐसे 100 की संख्या में आता है, लेकिन हम लोग 100 के साथ 50 फ्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरे 150 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न सेम इसी प्रकार से हम लोग 100 के साथ 50 फ्री चलाते हैं। तो इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है उन लोगों के पास जो कि क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और न तो छोड़ दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। हमारा शुरू से जो टारगेट है वह 4500 प्रश्नों का है, यहाँ पर टारगेट है। तो 4500 प्रश्न लगभग ख़त्म होने वाले हैं, अब सिर्फ 200 या 300 प्रश्न ही बाकी होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ने पूरे 4500 प्रश्न को सही तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर आप सभी को वो पूरे 4500 प्रश्न को देखना है तो एक एक करके इस चैनल पर जाइए और सभी विषय को सही तरीके से पढ़ जाइए। तो चलिए करते हैं अब सेशन को शुरू। जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। और लिखा हुआ है कि पेट में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेट में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है। पेट में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। जिंक का संकेत में क्या कहते हैं, तो Zn कहते हैं। 2 के बाद 3 और प्रश्न में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो वह कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितना है, तो 4 होता है, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 5 नंबर में लिखा है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, तो सबसे हल्की जो धातु होता है वह कौन सा होता है, लिथियम होता है, ऑप्शन संख्या बी सही होगा। DNA का संरचना किसने बताई, DNA की संरचना किसने बताई, तो वाटसन क्रिक ने, ऑप्शन संख्या सी। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती है, ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती है, तो निर्वात में नहीं चलती है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर में लिखा है कि CO2 का उपयोग किस में किया जाता है, CO2 का उपयोग किस में किया जाता है, तो वह अग्निशामक में किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जो कि आग बुझाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न लिखा होगा, मानव आँख में पुतली का कार्य क्या है। मानव आँख में पुतली का जो कार्य है वह क्या है, प्रकाश का नियंत्रण, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन सा है, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक कौन है, तो चांदी है। 12 नंबर प्रश्न लिखा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधे में जल का परिवहन किससे होता है, तो वह जाइलम से होता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है, यहाँ पर अनुवांशिकी के जो जनक है वह कौन है, तो वह मेडल है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव शरीर का pH लगभग कितना होता है, मानव शरीर का pH लगभग कितना होता है, तो 7.4 होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर में लिखा है कि हरित वर्णक है, तो यह क्या है, क्लोरोफिल है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं, और 18 नंबर में लिखा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो वह हीरा है। यहाँ पर सबसे कठोर पूछा गया है, तो वह हीरा है और प्राकृतिक पदार्थ। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग 20 प्रश्न को पूरे सही तरीके से क्लियर कर चुके हैं। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो वह थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर मानव में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 20 प्रश्न को सही तरीके से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग 130 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ये 20 प्रश्न हम लोग अपने से ख़त्म कर देते हैं, और ये कोई नहीं सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप सभी के पास 130 प्रश्न हैं, इसमें से भी आप लोग 100 सही प्रश्न कर सकते हैं, और 100 प्रश्न सही करेंगे तो अच्छे कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर लिखा है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है, तो यहाँ पर रक्त का लाल जो होता है RBC के कारण, रेड ब्लड सेल। यहाँ पर रक्त का लाल रंग किससे होता है,
रक्त का लाल रंग आरबीसी से होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। ऐसे तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो V × I होगा। 23 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है, तो गंधक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 25 नंबर में लिखा हुआ है सबसे अधिक यहाँ पर जो अपवर्तन किसमें होता है। सबसे अधिक अपवर्तन जो है वह किसमें होता है, तो सबसे अधिक अपवर्तन किसमें होता है, ये जो होता है कांच में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं। लिखा है कि मलेरिया किससे होता है। यहाँ पर मलेरिया जो है वह किससे होता है, वह प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर प्रश्न में श्वसन की प्रक्रिया होता है। श्वसन की प्रक्रिया होता है। श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। विद्युत परिपथ के प्रतीक नहीं है। विद्युत परिपथ का प्रतीक इनमें से कौन से नहीं है, तो वह ट्रांसफार्मर है, या ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। हड्डियों में पाया जाता है। एक सेकंड, यहाँ पर हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वह जूल होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होना चाहिए, और ए बिल का इसका बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव आंख में रेटिना का कार्य क्या है। मानव आंख में रेटिना का कार्य क्या है, प्रतिबिंब बनाना है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक रक्त कौन पंप करता है। सबसे अधिक जो रक्त है वह कौन पंप करता है, तो बायां निलय करता है। यहाँ पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता जो है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह आयाम पर करता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर प्रश्न में आम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। आम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन सा है, जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है वह मीथेन है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। आगे 37 नंबर लिखा है कि दही बनने में सहायक होता है। दही बनने में सहायक कौन होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 38 नंबर लिखा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं। चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, तो समान जब रहेंगे तो विकर्षण होगा, और असमान रहेगा तो आकर्षण, यानी कि बी बिल्कुल सही होगा। 39 नंबर प्रश्न का 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि मानव में श्वसन अंग है, फेफड़ा है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर हृदय नहीं है, फेफड़ा है। ऑप्शन संख्या बी सही है। 40 के बाद 41 नंबर में लिखा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है वह किस में पाया जाता है, तो ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक उष्मा क्षमता किसकी है। सबसे अधिक उष्मा क्षमता किसमें है, तो सबसे अधिक उष्मा क्षमता जो है वह जल में है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किसका होता है, तो वह टंगस्टन का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है पत्ती से होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। धातुओं में पाया जाते हैं। धातुओं में क्या पाया जाता है, यहाँ पर भंगुरता पाया जाता है, आघातवर्धनीयता पाया जाता है, या कम छलकता या रंगहीनता। तो धातुओं में जो पाया जाता है वह आघातवर्धनीयता पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 46 नंबर प्रश्न लिखा है कि रक्त का थक्का बनाने का सहायक करता है, तो वह प्लाज्मा करता है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर रक्त को जो थक्का बनाता है वह प्लेटलेट्स बनाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका सी बिल्कुल सही है। 46 के बाद 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, और लिखा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, तो वह मोटर बदलता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 47 के बाद 48 में निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है वह सौर ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है।
48 के बाद 49 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ध्वनि की पिच जो है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। मानव में मूत्र बनता है, मानव में मूत्र किस में बनता है, तो वह वृक्क में बनता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग पूरे 50 प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि द एंड भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, द एंड कर चुके हैं। इसके बाद एक बार आप सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं, और वैसे लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा जो कि इस वर्ष 10th क्लास में जाने वाले हैं, उन लोग का भी क्लास सही तरीके से समझ में आ सके। इस कारण से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होता है वह स्टेपिज होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो वह तना नहीं रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है, विद्युत धारा का जो प्रवाह नहीं है, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है वह जैविक होगा, रासायनिक और चुंबकीय या ऊष्मीय नहीं होगा। ऑप्शन संख्या डी इसका बिल्कुल सही होगा। 54 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल है, निम्न में से कौन सा अम्ल है, तो इनमें से कौन सा जो है अम्ल है, तो वह सिरका है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 55 नंबर प्रश्न लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा स्रोत है, तो वह क्या है, सूर्य है। ऑप्शन संख्या सी सही होगा। सबसे अधिक चालक अधातु होता है, सबसे अधिक चालक अधातु कौन सा है, तो वह ग्रेफाइट है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 56 के बाद 57 नंबर में लिखा है कि मानव में रक्त शुद्धिकरण होता है, तो कहाँ होता है, यकृत में होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 58 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्वनि का सबसे अधिक जो होता है वह वेग कहाँ पर होता है, ये बताना है, तो कहाँ पर होता है, ठोस में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहलाते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा संधि है, निम्न में से कौन सा संधि यहाँ पर है, कंघा है, कोहनी है, घुटना है या उपयुक्त सभी है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा है जो वह संधि है, तो कंधा पर भी 2-4 हड्डी आकर आपस में मिलते हैं, कोहनी पर भी और घुटना पर भी, यानी कि इसमें से सभी होगा, यानी कि जो यहाँ पर संधि कहा गया है यानी कि जोड़, तो सभी स्थानों पर है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्युत सेल ऊर्जा बदलता है, विद्युत सेल ऊर्जा जो है वह किस में बदलता है, तो रासायनिक से विद्युत में बदलता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 62 नंबर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, तो वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर शुरू में लिखा होगा जीव, जीवों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है, तो वह ऑक्सीजन है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। मानव आँख में लेंस होता है, तो कौन सा लेंस होता है, वह उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 63 के बाद 64 नंबर प्रश्न लिखा है कि धातु का ऑक्सीकरण कहलाता है, धातु का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, जो धातु का ऑक्सीकरण है वह जंग लगना कहलाता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 65 नंबर में पौधों में भोजन बनता है, पौधों में जो भोजन बनता है वह कहाँ बनता है, तना में नहीं बल्कि पत्ती में बनता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक कठोर धातु मिश्र है, तो सबसे कठोर धातु मिश्र इनमें से कौन सा है, तो वह कौन सा है, स्टील है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 67 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन से जीवाणु जनित रोग है, तो वह कौन सा है, जीवाणु जनित रोग, तो वह हैजा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 67 के बाद 68 नंबर में लिखा है कि ओम के नियम संबंधित है, ओम का जो नियम है वह किससे संबंधित है, तो वह विद्युत से संबंधित है। मानव में पाचन शुरू होता है, मानव में कहाँ से पाचन शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा से प्रभावित होती है, अम्ल वर्षा से इनमें से इमारत भी, फसल भी और मिट्टी भी, तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 70 के बाद 71 नंबर में लिखा है कि सबसे अधिक जल किस ग्रह पर होता है, तो वह पृथ्वी है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 71 के बाद 72 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की जो तीव्रता है वह डेसिबल में मापा जाता है।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा हरित गृह है, जिसको हरित गृह कहते हैं, ग्रीन हाउस भी कह सकते हैं। तो इनमें से जो कौन सा है वह ग्रीन हाउस है, तो वह CO2 है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। रक्त में ऑक्सीजन ले जाना क्या कहलाता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर का सिद्धांत है, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वह क्या है? चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। दर्पण में पार्श्व यहाँ पर दर्पण में पार्श्व उल्टाव होता है, दर्पण में पार्श्व उल्टाव जो होता है वह किस में होता है? वह समतल दर्पण में होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 78 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पौधों में जल अवशोषण होता है, पौधों में जो जल अवशोषण होता है वह किसके द्वारा? तो वह जड़ के द्वारा होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा है जो ऊर्जा स्रोत है? जल भी है, सूर्य भी है और हवा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 80 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वह किसका है? हीरा का है, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 81 नंबर लिखा है कि मानव में रक्तचाप मापा जाता है, मानव का जो है रक्तचाप वह किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर से होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। ध्वनि तरंग जो है होती है वह अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, तो इनमें से कौन सा है जो ध्वनि तरंगे होता है? तो क्या होता है? वह अनुदैर्ध्य होता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 83 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक कार्बन किस में होते हैं? तो वह हीरा में होता है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक कार्बन किस में है? कोयला में होता है, सॉरी, यहाँ पर कोयला में होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 84 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में भोजन संग्रह होता है, पौधों में जो भोजन संग्रह होता है वह कहाँ होता है? तो जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्ती में, यानी कि इनमें से सभी में होगा। निम्न में से कौन सा अधातु है? निम्न में से कौन है जो अधातु है? तो वह ऑक्सीजन होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव में मूत्र का जो मार्ग है, यहाँ पर फिर से एक बार, मानव में मूत्र का मार्ग है, कौन सा है जो मूत्र का मार्ग है? तो वह कौन सा है? वह यूरिटर है, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न में सबसे सरल अल्कोहल है, सबसे सरल जो अल्कोहल है वह कौन है? मेथेनॉल है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति का इकाई इनमें से कौन है? तो वह वाट है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। पौधों में बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो सबसे अधिक होता है वह दिन में होता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 89 के बाद 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा है कि निम्न में कौन सा अपघटन है? निम्न में कौन सा अपघटन है? तो वह फंगस है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 91 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव आँख का रंग निर्धारित करता है, मानव आँख का जो रंग निर्धारित करता है वह कौन करता है? तो वह परितारिका करता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। विद्युत जनरेटर बदलता है, विद्युत जनरेटर बदलता है, वह यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, यानी कि बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन में होता है? सबसे अधिक जो ऊर्जा है वह किस में होता है? वह वसा में होता है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होना चाहिए और सही है। 94 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? निम्न में से कौन सा है जो संक्रामक रोग है? तो वह तपेदिक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न में धातुओं को तार में खींचने का गुण है, धातुओं में तार खींचने का जो गुण है उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है सबसे अधिक संख्या में कोशिका पाई जाती है, सबसे अधिक संख्या में कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो वह त्वचा में पाया जाता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 96 के बाद 97 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट गैस है, प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट गैस कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 98 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक है? उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। 98 के बाद 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 99 नंबर में क्या लिखा है?
मानव में संतुलन का अंग है। मानव में संतुलन का अंग इनमें से कौन सा है? तो कौन है? कान है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 100 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक शुद्ध जल होता है। सबसे अधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वह वर्षा का जल होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से हमने 100 प्रश्न पूरे सही तरीके से क्लियर कर चुके हैं, यानी कि समझ चुके हैं। तो फिर से एक बार कह देना चाहते हैं कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और लास्ट में पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि लाइक से कुछ होने वाला नहीं है, हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है। यहाँ पर लिखा है कि पौधों में हरित वर्णक पाया जाता है। पौधों में हरित वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो वह पत्ती में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी। 102 नंबर में ध्वनि का आवृत्ति की इकाई क्या है? तो वह क्या है? हर्ट्ज है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 103 नंबर में लिखा है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, या लंबी कोशिका भी वही है। यहाँ पर लिखा है कि विद्युत परिपथ में स्विच कार्य करता है। विद्युत परिपथ में जो स्विच है वह किस प्रकार से काम करता है? धारा को रोकना या चलाने में काम करता है स्विच। ऑप्शन संख्या 105 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि पौधों में भोजन परिवहन करता है, तो वह फ्लोएम करता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा अपचायक है? निम्न में से कौन सा अपचायक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है अपचायक के बारे में, तो कौन है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 107 में लिखा हुआ है कि मानव में सांस लेने की दर बढ़ती है। मानव में सांस लेने की दर बढ़ती है। नींद में, व्यायाम में, तो व्यायाम में होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। 108 नंबर प्रश्न में लिखा है कि दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वह सीधा होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 109 नंबर में लिखा है कि सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला या ऊर्जा देने वाला जो है वह कौन है? तो वह सूर्य है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 110 नंबर प्रश्न में लिखा है कि मानव शरीर में जल की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो वह कितना है? 70% है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। ऐसे 65 प्रश्न है, लेकिन 65 प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो 70% को लगाना है। 111 नंबर में लिखा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो वह कौन सा है? नायलॉन है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सा है जो प्राकृतिक रेशा है? तो वह कंपास होगा, जो कि काली मिट्टी में होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रतिध्वनि है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही है। 113 नंबर में लिखा है कि मानव में भोजन नली कहलाती है। भोजन नली कौन कहलाता है? तो वह इनमें से कौन है जो मानव में भोजन नली कहलाता है? तो कौन कहलाता है? यहाँ पर इंसोफेगस कहलाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। 114 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक अपशिष्ट कौन निकालता है? सबसे अधिक अपशिष्ट को निकालता है, तो वह वृक्ष निकालता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पौधों में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह कौन करता है? वह जो करता है वह राइजोबियम करता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 116 नंबर प्रश्न लिखा कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा किस चीज़ में मापा जाता है? तो वह एम्पियर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होगा। 117 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा बढ़ाता है? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। ए बिल्कुल सही होगा, SO2। 118 नंबर प्रश्न में लिखा है कि मानव में सबसे मजबूत मांसपेशी जो है वह किसका है? तो वह जबड़ा का है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा है 119 में कि प्रकाश का रंग विभाजित करता है। प्रकाश का जो रंग जो है विभाजित करता है वह क्या कहता है? अपवर्तन। यहाँ पर अपवर्तन नहीं, विक्षेपण होगा। जो रंग को विभाजित करता है, जैसे कि यहाँ पर किसी भी सफ़ेद श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म पर डालते हैं तो विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, इस प्रकार से 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। और यह किसके कारण होता है? विक्षेपण के कारण, यानी कि ऑप्शन संख्या डी होगा। 120 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में भोजन का रूप है। पौधों में भोजन का रूप क्या है? स्टार्च, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा।
121 में लिखा है कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले भोजन कौन सा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है, तो वह वसा है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 122 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से कौन सा आकर्बनिक है। निम्न में से कौन आकर्बनिक है, तो कौन है जो आकर्बनिक है, तो वह नमक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 123 नंबर लिखा है कि मानव में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन करता है। 123 का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 124 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में जल ऊपर चढ़ाता है। जल जो है ऊपर चढ़ता है कोशिकत्व से, बाष्पोत्सर्जन से, जड़ दाब से, इनमें से सभी से। तो पौधों में जल जो है ऊपर किसके कारण या किसके सहायता से चढ़ता है, तो किसके सहायता से चढ़ता है, इनमें से सभी के सहायता से। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही होगा। 125 नंबर लिखा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण है, तो वह कौन है, ऊर्जा संरक्षण सौर है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही होना चाहिए, सही है। 126 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव में सबसे अधिक रक्त होता है। मानव में सबसे अधिक रक्त कहाँ होता है, तो वह फेफड़ा में नहीं होता है, हृदय में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका डी बिल्कुल सही होना चाहिए, जो कि नहीं है, यहाँ पर यकृत होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है, यकृत। ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है, तो वह कान प्रभावित होता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा संधि का प्रकार है, काज संधि, बॉल सॉकेट, स्थिर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सही होगा, यहाँ पर सभी है जो संधि है। यहाँ पर 129 नंबर प्रश्न लिखा है कि पौधों में हरित वर्ण का कार्य है। पौधों में हरित वर्ण का जो कार्य है वह क्या है, तो पौधों में हरित वर्ण का जो कार्य है वह श्वसन के कार्य है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका बी सी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर सी बिल्कुल सही नहीं है, भोजन बनाना काम है। हरित वर्ण का भोजन बनाना काम है, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में हरित वर्ण का कार्य बहुत अधिक होता है भोजन बनाने में। मानव में पाचन पूर्णतः होता है। मानव में पूर्णतः जो है पाचन कहाँ पर होता है, तो वह छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही होगा। 131 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ कि सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस इनमें से कौन है, तो वह नाइट्रोजन है, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन है, नाइट्रोजन है। 132 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत परिपथ में बल्ब जलता है। विद्युत परिपथ में बल्ब जो है वह जलता है, वह बंद परिपथ में जलता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से नहीं होता है, तना से नहीं, यहाँ पर रंध्र से होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 134 नंबर लिखा है कि मानव में श्वसन गैस होता है, वह ऑक्सीजन होता है। उसके बाद 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है, तो वह कौन सा है, पित्तल है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 136 नंबर प्रश्न लिखा है कि ध्वनि की पिच निर्भर करती है। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही है। पौधों में भोजन बनता है। पौधों में भोजन जो बनता है वह दिन में बनता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। 138 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव में रक्त का थक्का बनता है, तो किसके कारण, वह प्लेटलेट्स के कारण, यानी कि इसका सही ऑप्शन सी जो है सही होना चाहिए, बिल्कुल सही भी है। 139 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे अधिक अपवर्तन होता है। सबसे अधिक अपवर्तन की क्रिया किस में होता है, सबसे अधिक अपवर्तन की क्रिया किस में होता है, तो वह हीरा में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल सही है। 140 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सा जैव अपघटन है। निम्न में से कौन सा है जो वह जैव अपघटन है, यहाँ पर पॉलीथीन नहीं है, वह पत्ती है। ऑप्शन संख्या सी डी बिल्कुल सही होगा। 141 नंबर प्रश्न लिखा है कि मानव आँख में फोकस बदलता है। मानव आँख में फोकस जो है वह लेंस के कारण बदलता है, लेंस से बदलता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 142 में लिखा है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पत्ती होते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां होती है, वह क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलता है, बल्ब बदलता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
143 बिल्कुल सही है। उसके बाद 144 प्रश्न को देखते हैं और लिखा है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ जो है वह कौन सा है, तो वह हीरा है, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका सी बिल्कुल सही है। इसके बाद सिर्फ 6 प्रश्न बचे हुए हैं और यहाँ पर लिखा है कि मानव में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होता है, तो सबसे अधिक खर्च होता है जो वह किस में होता है, तो वह चलने में होता है, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही है। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च होती है तो वह किस में होती है, वह चलने में होता है। लेकिन यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे हमें लग रहा है कि चलने में ज़्यादा जो है ऊर्जा खपत होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 146 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ कि पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल सही होगा। 147 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि ध्वनि प्रवर्तन का नियम लागू होता है, ध्वनि परिवर्तन का नियम जो है वह लागू होता है, तो वह ध्वनि पर और प्रकाश दोनों पर लागू होता है, यानी कि दोनों का दो नियम है, ये दोनों पर लागू होता है। 148 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर ऑप्शन संख्या ये सी सही होगा, यकृत सही होगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर निम्न में से कौन सा है जो संक्रामक रोग नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो संक्रामक रोग नहीं है, तो मधुमेह रोग है जो कि संक्रामक नहीं है। 150 नंबर प्रश्न में जो कि बिल्कुल लास्ट प्रश्न है और लिखा हुआ कि पौधों में भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा है, पौधों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो वह सूर्य का प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम लोग पूरे 150 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। यदि आप सभी को ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा कि हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे परीक्षा के लिए बिल्कुल संबंधित सही तरीके से है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन छोटे भाई बहन को भेजिए जो कि इस बरस क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, नए क्लास 10th में आए हैं। और सबसे लास्ट में अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से लॉन्ग वीडियो को लेकर। धन्यवाद।